स्क्रीन पर आप जिस औरत को देख रहे हो इसका नाम है सपना। राजस्थान की रहने वाली इस कलयुगी पत्नी को जैसे ही रेलवे में नौकरी मिली, इसने तुरंत अपने पति को ये कहकर छोड़ दिया कि वो बेरोजगार है। मनीष, जिसकी पत्नी छोड़ गई, उसकी अब जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद मनीष ने अपनी पत्नी की ऐसी पोल खोली कि पत्नी की नौकरी तो खा गया, साथ साथ रेलवे के बड़े अधिकारियों को भी संकट में डाल दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। 2022 में शादी के बाद सपना अपने पति को कहती है कि उसे नौकरी करनी है। मनीष खुद बेरोजगार है, वह खेतीबाड़ी करके अपना और परिवार का गुजारा करता है, लेकिन अपनी पत्नी सपना की जिद के आगे झुकते हुए उसने उसे राजस्थान के कोटा में कोचिंग के लिए भेज दिया। करीब 5 मंथ बीत जाने के बाद एक दिन सपना कहती है कि उसने रेलवे का फॉर्म भरा है और उसके रिश्ते में लगने वाले मौसा चेतराम की जान पहचान में एक शख्स है जो 15 लाख में नौकरी दिलाता है। मनीष ने इतने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इसका बड़ा कारण ये था कि जमीन कम होने के कारण खेत से इतनी कमाई नहीं थी कि वो बड़ी रकम दे पाए, लेकिन मायके वालों और पत्नी के दबाव में आते हुए उसने हामी भर दी। मनीष ने अपनी सारी जमीन पर 18 लाख रुपए का लोन लिया। इसके बाद सपना के कहे मुताबिक वह उसके मौसा चेतराम से मिला, जहां उसे पता चला कि चेतराम का कोई जानकार है जिसका नाम है राजेंद्र, जो रेलवे में खुद भी नौकरी करता है और उसकी कई बड़े अधिकारियों से सेटिंग भी है। इतना ही नहीं, बीते वर्षों में उसने 40 से ज्यादा लोगों को नौकरी भी लगवाया है। चेतराम के कहे मुताबिक मनीष रेलवे में नौकरी कर रहे राजेंद्र से मिला, जहां राजेंद्र ने बताया कि वह उसकी पत्नी सपना को नौकरी 100% दिला देगा। इसके बदले उसे 15 लाख रुपए देने होंगे। मनीष ने तुरंत हाँ की और एक रोज 15 लाख रुपए राजेंद्र के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जहां राजेंद्र ने कहा कि वह डम्मी कैंडिडेट को बिठाएगा। डम्मी कैंडिडेट यानी कि एग्जाम देने सपना की जगह कोई और लड़की बैठेगी। प्लान के मुताबिक राजेंद्र ने सपना के बायोमेट्रिक से लक्ष्मी नाम की लड़की के फिंगरप्रिंट मैच करवाए और एग्जाम देने बैठा दिया। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। एग्जाम में लक्ष्मी ने टॉप किया और सपना की नौकरी लग गई। इतना ही नहीं, फिजिकल और मेडिकल भी लक्ष्मी ने क्लियर कर दिया, या यूं कहें अधिकारियों की सेटिंग के चलते सब काम आसानी से हो गए। जहां बच्चे 1st से 12th तक पढ़ाई करते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं उस स्कूल में भी खूब मोटी रकम वसूली जाती है। उसके बाद कोचिंग वाले डाका डालते हैं। उसके बाद जब नौकरी के लिए एग्जाम की बारी आती है तो पैसों वालों को नौकरी मिलती है। इधर सपना ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। जैसे ही ज्वाइन की 4-5 दिन ही बीते थे, सपना ने मनीष का साथ छोड़ दिया। आसान भाषा में कहें तो रंग दिखाना शुरू, यहाँ तक कि फोन उठाना बंद कर दिया था। 1 महीने बाद सपना मनीष को फोन करके कहती है कि उसे उसके साथ नहीं रहना। हाँ, अगर वो महीने की 1-2 लाख रुपए कमाता है फ्यूचर में तो वो जरूर उसके साथ रहने के लिए सोचेगी। मनीष ने जब सपना के मायके वालों से बात की तो उनके तेवर आसमान छू रहे थे। उन्हें अब घमंड हो चुका था कि बेटी को सरकारी नौकरी मिल गई है। उधर मनीष मानसिक और आर्थिक और गृहस्थी स्तर पर बर्बाद हो चुका था। 18 लाख रुपए लोन के उतारने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सपना ने उसे कहा था कि नौकरी लगने के बाद सैलरी में से धीरे धीरे लोन उतार देंगे। लेकिन अब सपना के सपने बदल चुके थे। सपना ना तो मनीष का फोन उठाती और ना ही मनीष का फोन उसके मायके वाले उठाते। 7 महीने बीत गए। सबसे पहले मनीष ने नजदीकी थाने में शिकायत की कि उसने अपनी पत्नी को 15 लाख रुपए देकर नौकरी लगवाया है। 2 महीने बीत गए, लेकिन जाबाज और साहसी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद मनीष ने रेलवे विजिलेंस से संपर्क किया और उन्हें शिकायत की तथा कुछ एविडेंस भी भेजे, जिनमें राजेंद्र के साथ हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग, डम्मी कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर और 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन प्रूफ सब था। जैसे ही विजिलेंस अधिकारियों ने देखा, उनकी हवा टाइट हो गई। इस धांधली में रेलवे के कई बड़ी अधिकारी भी फंसते, जिसके चलते विजिलेंस टीम ने ना तो कोई स्पॉट किया ना कोई शिकायत दर्ज की। अंत में मनीष ने रेलवे मंत्रालय, सीएम और अदालत में इसके साथ साथ सीबीआई को भी एविडेंस भेजे। उधर सीबीआई ने जब सबूतों को देखा तो उन्होंने केस को टेक ओवर किया, यानी रेलवे विजिलेंस का अब कोई रोल नहीं। सीबीआई ने जांच की तो पाया कि राजेंद्र ने करीब अब तक 45 लोगों को पैसे लेकर रेलवे में नौकरी दिलाई है। सीबीआई ने राजेंद्र को गिरफ्तार करते हुए डम्मी कैंडिडेट लक्ष्मी को भी हिरासत में लिया है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि ये एक बड़ा घोटाला है जो सालों से अंजाम दिया जा रहा था। लक्ष्मी की बात करें तो वह खुद राजस्थान पुलिस में तैनात है और साथ साथ डम्मी परीक्षाएं भी देती है। पार्ट टाइम लाखों रुपए कमाने वाली सलाखों के पीछे है। वही सपना को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और आगे इस मामले पर जांच चल रही है। इस केस में एक पति पत्नी के विवाद ने रेलवे भर्ती घोटाले की सारी परतें खोल दी। अगर मनीष को उसकी पत्नी धोखा नहीं देती, यानी कि वो नहीं छोड़ती, तो शायद ये घोटाला भी उजागर नहीं होता। मगर जैसे ही पत्नी ने धोखा दिया, पति ने उसे फिर से रोड पर ला दिया। दोस्तों, ऐसे और केसेस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। सरकार की मिलती सुनहरी नौकरियों पर और इस घोटाले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दर्शक आपके कमेंट को रीड करें और जागरूक रहें। धन्यवाद।